ऑलराइट, सो इस वीडियो में हम कॉन्टिन्यूटी पे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। हमने फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन जो था वो पिछली वीडियो में देख लिया था। क्या देखा था हमने कि अगर आपका कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है किसी गिवन पॉइंट पे, मान लीजिए आपका फंक्शन एफ एक्स है और उसको अगर पॉइंट ए पे कॉन्टिन्यूस होना है, एक्स इज इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूस होना है, तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए कि एक्स पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ए पे, ये तीनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए उस पॉइंट पे, तो आपका फंक्शन जो है उस पॉइंट पे कंटिन्यूस कहलाता है। ठीक है। अब हमें इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस कैसे लगाते हैं। तो 3 टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं हमारे कॉन्टिन्यूटी के एग्ज़ाम में। ठीक है। इस वीडियो में हम टाइप 1 जो प्रॉब्लम है वो हम उसके साथ डील करने वाले हैं। टाइप 1 क्या प्रॉब्लम होता है? ऑन टेस्टिंग द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट। बेसिकली आपको फंक्शन की डेफिनेशन दी गई रहती है और आपसे पूछा जाता है कि चेक करके बताइए कि क्या ये फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हम उसी पे क्वेश्चंस लगाएंगे और मेन जो हमारा टूल है यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चेक करने का वो है हमारा लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का इवैल्यूएशन, जो कि हमने पहले की एक वीडियो में पढ़ रखा है। जब हम लिमिट स्टार्ट कर रहे थे तब हमने पढ़ा था, तो उसको अगर आपको एक बार रिवाइज करना हो तो कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं क्वेश्चन लगा के दिखाऊंगा। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि आपको फंक्शन दिया गया है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, जो कि कुछ इस तरह से डिफाइंड है। जब एक्स ज़ीरो नहीं है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव है एक्स, तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो मॉड एक्स बाय एक्स है, और जब एक्स ज़ीरो हो रहा है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है। और हमें फंक्शन की क्वांटिटी कहाँ पे चेक करनी है? ओरिजिन पे चेक करनी है। टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है कि आपको फंक्शन की क्वांटिटी किसी पॉइंट पे चेक करनी है। तो कौन सा पॉइंट है यहाँ पे? ओरिजिन पे चेक करना है, मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो आपको बेसिकली करना क्या है? फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है और फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकाल लेनी है। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ 0 तो आपका 0 ही आ जाएगा। देखिए, जब एक्स 0 है तो आपको फंक्शन की वैल्यू जो है वो यहाँ से लेनी है। तो जब एक्स 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो एफ ऑफ 0 आपका 1 आ गया। ऑल राइट, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या होगा? ये होता है हमारा लिमिट एक्स टेंडिंग टू, हमें ओरिजिन मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 पे देखना है, तो एक्स टेंडिंग टू 0, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो एक्स टेंडिंग टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स। ऑल राइट, फिर ये आपका क्या हो जाता है? लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एच जहाँ पे स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, एच टेंडिंग टू 0, और एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाता है? एक्स की जगह आ जाता है ए माइनस एच। यहाँ पे ए जो है आपका 0 है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए 0 है, तो 0 माइनस एच आ जाएगा। 0 माइनस एच आ गया। ओके, अब यहाँ पे जो है हम 0 के हल्के से लेफ्ट में है, ठीक है, तो एक्स एग्जैक्टली 0 नहीं है, हम 0 से थोड़ा सा लेफ्ट में है, तो हमको फंक्शन का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, मॉड एक्स बाय एक्स। ठीक, बट हम एक्स की जगह क्या डालेंगे? 0 माइनस एच डालेंगे, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? लिमिट रहेगा अभी भी, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, मॉड ऑफ एक्स की जगह हमारा 0 माइनस एच जाएगा डिवाइडेड बाय 0 माइनस एच। ठीक, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, आपका न्यूमरेटर में आपका आएगा माइनस मॉड ऑफ एच और नीचे आपका माइनस एच आएगा। मॉडलेस जब लगता है तो माइनस साइन हट जाता है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ऊपर जो है वो प्लस एच हो जाएगा और नीचे माइनस एच है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम एच को अभी 0 डाल नहीं रहे हैं, ठीक है, एच 0 की तरफ टेंड कर रहा है बट एग्जैक्टली 0 नहीं है, तो इस पॉइंट पे हम एच को यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, एच से एच कट जाएगा। ठीक है, अब एच बचेगा नहीं, और सिंस आपका यहाँ पे डिनोमीटर में एक माइनस था, तो लिमिट आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो -1 आ जाएगी। इसको मैं यही लिख दे रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है आपका वो -1 है। ऑल राइट, तो एल एच एल जो है हमारा -1 आ गया। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं जल्दी से। सेम प्रोसीजर रहेगा राइट हैंड लिमिट के लिए। आर एच एल जो है आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, इस बार पॉजिटिव साइड से एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपका हो जाता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एच स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, एफ ऑफ एक्स जो है आपका 0 प्लस एच, ए प्लस एच से रिप्लेस होता है, तो 0 प्लस एच आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। और अब आप 0 के हल्के से राइट में, तो अगेन आपको ये वाला फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, मॉड ऑफ एक्स बाय एक्स। तो यहाँ पे आपका 0 प्लस एच आ जाएगा और नीचे 0 प्लस एच आ जाएगा। ये आपका सिंपली लिमिट एच टेंडिंग टू 0, मॉड ऑफ एच ओवर एच आ जाएगा। मॉड आप हटा सकते हो क्योंकि एच पॉजिटिव ही है यहाँ पे, एच से एच कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे आपकी फंक्शन की वैल्यू 1 आ जा रही है। क्या पता चल रहा है हमें कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो -1 है, राइट हैंड लिमिट +1 है।
तो लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है, तो ऑब्वियसली फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस हो जा रहा है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी के लिए तीनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। अब यहाँ पे क्या है कि फंक्शन की वैल्यू जो है f(0) 1 वो राइट हैंड लिमिट के तो बराबर है बट लेफ़्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम में लिखेंगे कि यहाँ पे आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड f(x) इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड f(x), या LHL RHL के बराबर नहीं है। ठीक है, देयरफॉर f(x) इज़ नॉट कंटिन्यूस, या आप डिसकंटिन्यूस लिख सकते हो, एट द ओरिजिन। ठीक है, या आप चाहो तो x इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो, ओरिजिन का वही मतलब हो रहा है यहाँ पे। ठीक, तो ये जो है क्वेश्चन हमारा इस तरह से सॉल्व हो गया है, बस वही LHL RHL निकालना है। ग्राफ जो है मैं इसका आपको बना के दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, रीज़न क्या है कि कुछ क्वेश्चंस में आपको ग्राफ बनाने के लिए भी पूछा जाएगा, PYQ में भी कुछ क्वेश्चंस में ग्राफ पूछा जा चुका, तो एक बार मैं इसका ग्राफ बना के दिखा दे रहा हूँ। ग्राफ इसका कैसे बनेगा, देखिए आप इस फंक्शन को जो है आप ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ऐसे यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और मैं लिख के दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, या तो x 0 से बड़ा हो सकता है या x 0 से छोटा हो सकता है। ठीक है, तो ये वाले कंडीशन को मैं फर्दर दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूँ। ठीक है, जब आपका x लेस देन 0 है, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 है और x इज इक्वल टू 0 है। x इज इक्वल टू 0 तो फंक्शन की तो वैल्यू 1 है। x लेस देन 0 है जब, मतलब x नेगेटिव है। ठीक है, तो क्या होगा, जब x आपका नेगेटिव है तो जो मॉड्यूलस होगा बेसिकली आप मान लो x नेगेटिव है तो मान लो x -1 है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अगर x आपका नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे, तो मान लो फॉर एग्जांपल -1/-1 आ रहा है, तो ऊपर मॉड जब आप ओपन करोगे तो एक एडिशनल माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इस तरह से। ठीक है, अब -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा बट एक एडिशनल माइनस बाहर आएगा, जिसके वजह से यहाँ पे बेसिकली क्या कहते हैं, लेस देन 0 के लिए, x लेस देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू -1 आ रही है। ठीक है, आप चाहो x लेस देन 0 कोई भी नंबर डाल के, अपना मनचाहा नंबर डाल के आप देख सकते हो। लेस देन 0 के लिए फंक्शन जो है वो -1 देगा, और x ग्रेटर देन 0 है जब, तो x जब ग्रेटर देन 0 है तो mod x बाई एक्स सिंपली आपका x/x होगा, जो कि कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम इस तरह से फंक्शन को फर्दर ब्रेक भी कर सकते हैं। ग्राफ इसका जो है अगर आप बनाओगे तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा, हमें क्या समझ में आ रहा है। यहाँ पे y है, ये x एक्सिस है। ठीक है, जब x की, पहले हम देख लेते हैं, जब x की वैल्यू 0 है, मतलब ओरिजिन पे जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। x की वैल्यू 0 तो फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक, तो ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पे ये सॉलिड पॉइंट है, मैं दिखा रहा हूँ। ओके, फिर x जब पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 0 है, तो भी फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, अब ये कांस्टेंट फंक्शन है, x ग्रेटर देन 0 कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है, और फंक्शन जो है हमेशा 1 दे रहा है आपका। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन का वैल्यू जो है कांस्टेंट, एक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू x एक्सिस इस तरह से। ठीक है, x की आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, फंक्शन की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। x लेस देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू -1 आ रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है लेस देन 0 है बट लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है। जब x 0 है तब फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे मैंने इसको सॉलिड पॉइंट से बनाया है। जब x लेस देन 0 है, मतलब 1 से छोटा नंबर है, तो फंक्शन की वैल्यू -1 आ रही है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने होल बनाया है, क्यों, क्योंकि फंक्शन जो है वो एक पॉइंट पे दो वैल्यू होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, जब x 0 है तो हमें पता है कि फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे मैंने सॉलिड बनाया है और यहाँ पे मैंने होल बना रखा है। तो ये आपका y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ भी इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और इस ग्राफ से भी आप देख सकते हो कि जो लिमिट्स हमने कैलकुलेट करी हैं वो हमारी आ रही हैं। क्या, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आपको देखना है तो आप ओरिजिन को नेगेटिव साइड से, नेगेटिव x एक्सिस से अप्रोच करोगे तो देख सकते हो -1 को अप्रोच कर रहे हो। राइट हैंड लिमिट निकालना है तो आप जो है पॉजिटिव x एक्सिस से अप्रोच कर रहे हो, तो आपको राइट हैंड लिमिट 1 मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक फंक्शन आपका डिसकॉन्टीन्यूस है। क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पे जंप डिसकॉन्टिन्यूटी आ रही है, टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी भी हमने पढ़ रखी थी। खैर आपको एग्ज़ाम में एग्जैक्टली जो है वो डिसकॉन्टिन्यूटी का टाइप नहीं पूछेगा मोस्ट प्रॉब्ली, बट यहाँ पे जंप डिसकॉन्टिन्यूटी आपको देखने को मिल रही है, या डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ओके,
आगे निकालते हैं, अगला आगे क्वेश्चन हम लगाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप चाहो तो एक बार अटेम्प्ट कर सकते हो पॉज करके। हिंट इसमें यही है कि जो साइन एक्स बाय एक्स का जो लिमिटिंग केस होता है वो आपको पता होना चाहिए, जो हमने पहले पुरानी वीडियोज़ में पढ़ रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना पड़ेगा और फिर आप सॉल्व कर सकते हो। तो एक बार पॉज करके अटेम्प्ट करिए, फिर मैं शो करता हूँ। ओके, अगर आपने अटेम्प्ट किया तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हमको निकालना है कि फंक्शन चेक करना है हमें कि x इज इक्वल टू ज़ीरो पर कंटिन्यूस है या नहीं। तो सबसे पहले एफ ऑफ ज़ीरो ही ले लेते हैं, क्या होता है। एफ ऑफ ज़ीरो जो है हमें दे रखा है कि जब x ज़ीरो है तो फंक्शन की वैल्यू 2 है, तो एफ ऑफ ज़ीरो 2 आ रहा है। ठीक है, ये अच्छी बात है। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं हम लोग। LHL आपका क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड एफ ऑफ x। ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंडिंग टू h टेंडिंग टू ज़ीरो, और x की जगह क्या चला जाएगा, ज़ीरो माइनस h चला जाएगा, तो ज़ीरो से थोड़ा सा लेफ्ट में। ओके, फिर इसके बाद लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो। अब आप ज़ीरो से हल्के से लेफ्ट में हो तो आपको ये वाला फंक्शन का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ एक्स की जगह क्या चला जाएगा, ज़ीरो माइनस एच चला जाएगा, डिवाइडेड बाय ज़ीरो माइनस एच प्लस कॉस ऑफ ज़ीरो माइनस एच। सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको आप, लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू ज़ीरो साइन ऑफ माइनस एच डिवाइडेड बाय माइनस एच प्लस कॉस ऑफ माइनस एच। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। साइन एक्स जो फंक्शन होता है ऑड फंक्शन होता है, तो मतलब अगर साइन के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है तो आप उसको बाहर निकाल सकते हो। मतलब यहाँ पे ऐसे माइनस एच आ रहा है तो ये बाहर निकाल सकते हैं। और कोसाइन के अंदर क्या होता है, कोसाइन के अंदर नेगेटिव साइन आता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि कोसाइन इवन फंक्शन होता है। ठीक है, तो कोसाइन ऑफ एक्स और कोसाइन ऑफ माइनस एक्स बराबर होते हैं। ये दोनों आइडेंटिटीज़ हैं, मैं इनको यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आपको हो सकता है काम आ सके। साइन ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस साइन एक्स होता है, और कॉस ऑफ माइनस एक्स जो है वो कॉस एक्स होता है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, साइन जो है आपका ऑड फंक्शन होता है, इसीलिए ऑड फंक्शन में माइनस साइन बाहर आ जाता है, और कोसाइन इवन फंक्शन होता है तो उसके अंदर माइनस साइन का कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, मैं ये भी लिख दे रहा हूँ कि साइन जो है वो ऑड फंक्शन है, और कोसाइन जो है वो इवन फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री अगर आप पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ाई जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे माइनस हमारा बाहर आ जाएगा, तो साइन ऑफ माइनस माइनस साइन एच बाय माइनस एच, और कोसाइन के अंदर तो एच जो है आपका माइनस साइन हट जाएगा। ठीक है, फिर माइनस से माइनस हम हटा सकते हैं। ठीक है, और लिमिट दोनों में दे देते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो। आप चाहो तो सब जगह पैरेंथेसिस लगा सकते हो, लिमिट पूरे चीज़ पे है। तो लिमिट साइन एच टेंडिंग टू ज़ीरो साइन एच बाई एच प्लस लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो कोसाइन एच। अब इसका वैल्यू आपको पता है। ठीक है, साइन लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो साइन एच बाई एच या साइन एक्स बाई एक्स एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो 1 होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। और एच टेंडिंग टू ज़ीरो, यहाँ पे देखो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोसाइन ऑफ ज़ीरो जो है यहाँ पे कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। कॉस ऑफ ज़ीरो जो है आपका सिंपली 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी LHL जो है वो आपका 2 आ जाएगा। तो अच्छी बात है, LHL जो है यहाँ पे हमारा 2 आ गया। अब इसी तरह से राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं जल्दी से। तो RHL आपका क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड एफ ऑफ एक्स। ये आपका हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच। ठीक है, ये आपका सिंपली लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो साइन ऑफ ज़ीरो प्लस एच ओवर ज़ीरो प्लस एच प्लस कोसाइन ऑफ ज़ीरो प्लस एच। ठीक है, अब यहाँ तो खैर प्लस साइन आ रहा है तो हमें कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको ज़रा सा नीचे मूव कर दें। ठीक, तो यह आपका सिंपली लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो साइन एच बाई एच, इसकी वैल्यू हमें पता है 1 होती है, और लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो कोसाइन ऑफ एच। ठीक है, इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, तो यहाँ से 1 + 1 कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1 होती है, 2 आ जाएगा। आप देख सकते हो LHL RHL दोनों बराबर आ रहे हैं, एज वेल एज LHL RHL जो है वो फंक्शन की वैल्यू 0 पे जो है उसके बराबर है। तो तीनों चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, क्योंकि जो डेफिनेशन है मैथमेटिकल डेफिनेशन उसमें तीनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, तब फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहलाता है।
ठीक है, तो तीनों चीज़ें यहाँ पे हमारी बराबर आ रही हैं, तो आप लिख सकते हो एग्ज़ाम में आप लिखोगे कि लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ ज़ीरो। ठीक है, देयरफॉर f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू ज़ीरो। यही हमें दिखाना था, चेक करना था, ठीक है, कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू ज़ीरो पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं। ठीक है, आगे क्वेश्चन लगाते हैं। अगला ये वाला क्वेश्चन है, पीस वाइज फंक्शन है ये आपका। इसको आप चाहो तो पॉज करके सॉल्व करो। ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप LHL RHL आपको निकालना है बेसिकली, और फंक्शन की क्वांटिटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 1/2 पे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1/2 के फंक्शन की वैल्यू 1 दे रखी है। ठीक है, 1/2 के लेफ्ट में आप देख सकते हो, मतलब 1/2 से छोटे के लिए आपको ये वाला चीज़ यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, 1/2 से छोटा, और RHL अगर निकालना है तो 1/2 से जब x बड़ा होगा तो आपको फंक्शन का ये वाला पार्ट यूज़ करना है। तो एक बार आप इसको अटेम्प्ट करिए वीडियो पॉज करके, मैं फिर आपको आंसर दिखाता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। इसमें हमको x इज इक्वल टू 1/2 पे जो है क्वांटिटी चेक करनी थी फंक्शन की। ठीक है, तो LHL में x टेंडिंग टू 1/2 फ्रॉम नेगेटिव साइड, तो x जो है आपका 1/2 माइनस h से रिप्लेस होगा। जब आप x 1/2 के लेफ्ट में हो तो आप फंक्शन का ये वाला रेंज आ रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए x की जगह जो है वो 1/2 माइनस h डालना है। ठीक है, बाहर ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन है, तो ब्रैकेट में डाल के ध्यान से जो है ब्रैकेट ओपन करेंगे, हाफ कैंसिल हो जाएगा और h जो है वो बचेगा बस, तो उसको ज़ीरो डालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट ज़ीरो आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट के लिए x जो है आपका 1/2 प्लस h सब्सिट्यूट होगा। हाफ से आप थोड़ा सा आगे बढ़ गए हो तो आपको फंक्शन का ये वाला फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगेन ध्यान देंगे यहाँ माइनस साइन है, तो पहले ब्रैकेट लगाएंगे अच्छे से और ध्यान से ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पे 3/2 माइनस हाफ 1 आ जाएगा और h तो ज़ीरो हो जाएगा, तो राइट हैंड लिमिट 1 आ जाएगी। क्या पता चल रहा है हमें कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट 1 है, तो ऑब्वियसली आपका फंक्शन जो है वो 1/2 पे कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो पीस वाइज फंक्शन का क्वांटिटी हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। ध्यान देना होता है कि कौन से रेंज में कौन सा फंक्शन का पार्ट यूज़ करना है। ओके, अगला वाला क्वेश्चन एकदम सिमिलर है। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके सॉल्व करिए, मैं इसका डायरेक्ट आंसर दिखाता हूँ। ओके, तो ये वाला भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, एकदम सिमिलर है पिछले वाले की तरह। इसमें बस एक चीज़ ध्यान ये देनी है कि एट x इज इक्वल टू 2 पे आपको फंक्शन की क्वांटिटी चेक करनी है। ठीक है, तो आप पहले f ऑफ 2 कैसे निकालोगे। अब देखो f ऑफ 2 के लिए क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो इक्वल टू साइन जो है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन जो है यहाँ पे आ रहा है, मतलब जब आप x को एग्जैक्टली 2 डाल रहे हो, फंक्शन में एग्जैक्टली 2 डाल रहे हो x को, तो आपको जो है 2 प्लस एक्स यूज़ करना पड़ेगा व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखो मैंने 2 प्लस एक्स यूज़ किया है और फंक्शन की वैल्यू 2 पे जो है वो 4 आ रही है। आप 2 यहाँ पे इनपुट करोगे, सिंपली 4 आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप x लेस देन 2 से थोड़ा सा कम, ठीक है, तो 2 माइनस एक्स यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो आप क्या कहते हैं, x टेंडिंग टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड है। ठीक है, तो h टेंडिंग टू 0 2 माइनस एच हो गया, और 2 माइनस एच को जो है वो यहाँ पे x की जगह इनपुट किया गया है। ध्यान से इनपुट करेंगे क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो 2 माइनस ऑफ ए पैरेंथेसिस में 2 माइनस एच, जब ब्रैकेट खोलोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो 0 आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट आसान है, आपको 2 प्लस एक्स वाला पार्ट यूज़ करना है ग्रेटर देन 2 के लिए। ठीक है, x जो है आपका देख सकते हो यहाँ पे 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड है, तो 2 प्लस एच हो जाएगा। 2 प्लस एच जो ये 2 प्लस एच है वो यहाँ पे x में इनपुट करना है, तो यहाँ पे इनपुट हो जाएगा और राइट हैंड लिमिट जो है वो 4 आ जाएगी। क्लियरली जो है लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट 4 है, तो फंक्शन आपका 2 पे कंटिन्यूस नहीं होगा। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन है इसमें बस मॉड्यूलस साइन आ रहा है, बाकी जो इसका प्रोसेस है वो एकदम पिछले के जो 2 क्वेश्चन हैं उनके जैसा एकदम सेम रहेगा। मॉड्यूलस साइन बस आ रहा है, तो ध्यान देना है कि जब मॉड्यूलस आप हटाओगे, ठीक है, तो जहाँ अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव होके आएंगी। तो इसको भी आप अटेम्प्ट करिए, मैं आंसर शो करता हूँ इसका। ऑलराइट, तो मैंने इसका सॉल्यूशन यहाँ लिख दिया है। ठीक है, बस इसमें हमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की क्वांटिटी चेक करनी है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे x की जगह 0 डाल दीजिए। ठीक है, तो 2 टाइम्स 0 माइनस मॉड ऑफ 0, तो ये तो 0 ही आ जाएगा, सिंपल है।
लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करना है, वही एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड है, तो x जहाँ पे है वो आपका ज़ीरो माइनस एच से रिप्लेस हो जाएगा। तो ज़ीरो माइनस एच आपका यहाँ x की जगह और यहाँ मॉड x में चला जाएगा। ये तो सिंपल है, ठीक है, 2 टाइम्स, और यहाँ पे जो है मॉड ऑफ ज़ीरो माइनस एच आ रहा है, ये तो आपका सिंप्लीफाई होकर माइनस टू एच हो जाएगा, माइनस मॉड के अंदर माइनस एच आएगा, ठीक है। तो मॉड के अंदर माइनस एच है, तो जो मॉडुलस हटेगा तब तो वो प्लस एच बन जाएगा, बट सिंस माइनस एक और बाहर है तो ये फिर से वापस से माइनस एच बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे एक माइनस है और यहाँ पे एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं। मॉडुलस क्या कर रहा है, मॉडुलस जो है पहले माइनस एच को प्लस एच में कन्वर्ट कर रहा है, बट सिंस बाहर एक और माइनस है तो फिर वो घुमा फिरा के माइनस एच ही बन जा रहा है। माइनस थ्री एच आ जाएगा, फिर एच को आप डाल दो, यहाँ लिमिट ज़ीरो आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट आसान है, ठीक है, एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड है, तो एक्स आपका ज़ीरो प्लस एच से रिप्लेस हो जाएगा, ये ज़ीरो प्लस एच आपका दोनों जगह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 टाइम्स ज़ीरो प्लस एच माइनस मॉड ऑफ ज़ीरो प्लस एच, ठीक है, ये तो 2h हो गया, और माइनस मॉड ऑफ एच आ जाएगा, ठीक है। मॉड ऑफ एच तो मॉड ऑफ एच ही होगा क्योंकि एच स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ठीक है। फिर 2h माइनस एच एच आ जाएगा, जिसको आप ज़ीरो डाल सकते हो। देख सकते हो कि फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो पे ज़ीरो आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी ज़ीरो आ रहा है, राइट हैंड लिमिट भी ज़ीरो आ रहा है, तीनों चीज़ ज़ीरो आ रही है, ठीक है, तीनों चीज़ें जो है वो बराबर है, ज़ीरो आ रही है, तो फंक्शन जो है एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे कंटिन्यूस आ रहा है। ऑल राइट, तो ये वाला जो है सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, बस मॉडुलस लगा दिया है, बाकी सिमिलर है। ऑल राइट, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, इसमें आपको क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में मैं हिंट दे रहा हूँ, आप एक बार अटेम्प्ट करिएगा। यहाँ पे आपको बस क्या कहते हैं, आप देख सकते हो कि अगर आप 3 डालोगे यहाँ पे, ठीक है, क्वांटिटी चेक करनी है फंक्शन की x इज इक्वल टू 3 पे, x को जब आप यहाँ पे ऊपर 3 डालोगे, ठीक, तो क्या होगा, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो आपको पहले जो है इसको क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म इसका ख़त्म करना है, और फिर उसके बाद जो है आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है। ऑल राइट, तो इसको आप वही अपना जो मेथड है उससे कर सकते हो, आप अटेम्प्ट करिए, मैं आंसर आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। ओके, तो मैंने इसका यहाँ सॉल्यूशन दिखा दिया है। अब देखो इसको मैंने किया कैसे है, आप 2 तरीके से इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हो। पहला तो तरीका ये है कि आप जो फ्रैक्शन है इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, जो आपका कॉमन फैक्टर है वो कैंसिल हो जाए, तो x² - 9 जो है वो x+3x-3 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। x-3 से कैंसिल किया जा सकता है, तभी कैंसिल किया जा सकता है जब x3 नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो फंक्शन का ये वाला फॉर्म है ये तभी डिफाइंड है जब x3 नहीं है। जब x3 नहीं है तो फिर मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। अगर x3 होता तब तो ये 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाता, 0 को 0 से नहीं कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। बट एज लॉन्ग एज x3 नहीं है तब मैं इसको कैंसिल अलाउड है, तो ये कैंसिलेशन अलाउड है, ठीक। तो आपका फंक्शन जो है जब x3 नहीं है तो x+3 बन रहा है, और जब x इज इक्वल टू 3 है तो फंक्शन की वैल्यू 6 है, वो दे रखी है। ऑल राइट, अब इसके बाद जो है फिर आप f(3) निकाल लोगे, वो तो 6 आ जाएगा क्योंकि गिवन है, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आप इवेल्युएट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब तीनों जो चीज़ें हैं वो 6 आ जाएंगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f(3), 6 आ रहा है, तो फंक्शन आपका 3 पे कॉन्टीन्यूस हो जा रहा है। ये तो एक तरीका होता है जो आप इसको मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हो, अपना कैलकुलेशन सिंप्लीफाई कर सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि भाई देखो मुझे ऐसे नहीं करना है, ठीक है, मुझे जो है क्या कहते हैं वही अपना पुराना टेक्निक यूज़ करना है, मैं सीधे जो है फंक्शन का जो भी फॉर्म दिया हुआ है उसी में मैं डाल के सॉल्व करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं ये कैंसिलेशन नहीं करना चाह रहा हूँ। कर सकते हो आप वो भी, थोड़ा सा कैलकुलेशन में लंबा जाएगा, तो मैं एक लेफ़्ट हैंड लिमिट आपको कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ उस तरीके से भी, राइट हैंड लिमिट फिर मैं डायरेक्टली लिख के शो कर दूंगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 फ्रॉम नेगेटिव साइड f(x), तो वो आपका हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 h टेंडिंग टू 0 f(3 - h)। अब ध्यान दीजिए, पहले तो मैंने क्या किया था कि ये जो 3 - h था, ठीक है, वो मैंने इस यहाँ पे इनपुट कर दिया था क्योंकि मैंने फंक्शन को सिंप्लीफाई कर दिया था। पर अगर आप चाहो नहीं मुझे सिंप्लीफाई नहीं करना है, मुझे पूरा प्रोसेस करके दिखाना है एग्ज़ाम में, यहाँ पे अगर आपको इनपुट करना है तो जो 3 - h है वो आप यहाँ पे इनपुट करोगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है लंबा होगा। देखो क्या जाएगा, तो वहाँ पे x² - 9 है, तो 3 - h का स्क्वायर -9 ओवर 3 - h -3 आ जाएगा, इस तरह से, आई थिंक यही है, हाँ। ओके, अब यहाँ पे आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये a² + b²
माइनस 2ab तो 6h आ जाएगा एंड -9 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका नीचे जो है 3 -h -3 आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर 9 से +9 -9 -3 +3 कैंसिल हो गया। क्या क्या बचा हमारे पास? ओ हाँ, और लिमिट लिखना नहीं भूलना है, ठीक है, लिमिट लिखना नहीं भूलना है। लिमिट एज टेंडिंग टू 0। ओके, हर स्टेप में लिखा रहेगा ये। ऑल राइट, फिर आपका लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ऊपर आपका h² - 6h है तो एक h कॉमन निकाल लेते हैं, h - 6 बचेगा और नीचे जो है वो -h बचेगा। तो h से h कैंसिल कर दीजिए और फिर उसके बाद जो है माइनस ऊपर चला जाएगा तो लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 ये 6 - h आ जाएगा जो कि 6 आ जाएगा। तो थोड़ा सा बस स्टेप जो है वो लेंदी हो गया है, ठीक है, बट रिज़ल्ट जो है आपका वही है। RHL मैं डायरेक्टली आपको लिख के शो कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है RHL भी इसी तरह से निकाल दिया मैंने। तो अगर आपको लगे एग्ज़ाम में कि क्या कहते हैं हो सकता है ये शॉर्टकट लेने से मेरे मार्क्स कट जाएं, ठीक है, बेसिकली ऊपर जो है एक शॉर्टकट तरीका है, आप फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लियो x+3 के फॉर्म में, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो गया है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, देख सकते हो LHL RHL दोनों ही जो है वो 6 आ रहा है, ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू 3 पे तो 6 दे ही रखी है, तो फंक्शन तो हमारा वैसे भी कंटिन्यूस है ही। तो ये दूसरा तरीका था सेम क्वेश्चन को अप्रोच करने का। ऑल राइट, विदाउट सिंप्लीफिकेशन। लास्ट एक क्वेश्चन और है, ठीक है, ये 2 मॉड्यूलस हैं इसमें और इसमें 2 जगह कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है, एक x = 1 पे चेक करनी है और एक x = 2 पे चेक करनी है। तो पहले आप x = 1 पे तीनों चीज़ें LHL RHL और x = 1 पे क्या वैल्यू आ रही है फंक्शन की, एंड फिर उसके बाद x = 2 पे LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू। तो इसको एक बार करिए, पहले x = 1 वाला जो है मैं आपको करके दिखाता हूँ, वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करिए और फिर x = 2 वाला भी देख लेंगे। या बेटर यह है कि मैं x = 1 वाला करके मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, फिर x = 2 वाला मैं डायरेक्टली शो कर दूंगा। तो सबसे पहले f(1) कैलकुलेट कर ले रहे हैं, 1 डालेंगे तो हमारा x की जगह 1, तो 1 - 1 प्लस 1 - 2 मॉड में, तो 1 - 1 मॉड 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे मॉड ऑफ -1 आ जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, 0 तो ख़त्म और -1 का मॉडुलस 1 होता है। LHL निकाल लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए ये हम एक्सटेंडिंग टू 1 के लिए कर रहे हैं पहले, ठीक है, एक्सटेंडिंग टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड f(x), ये हमारा हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f(1 - h), और 1 - h जो है हमारा दोनों बार मॉडुलस में जाएगा, यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा, तो ध्यान से इनपुट करना है, यही चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और फिर x की जगह जो है वो 1 - h -1 प्लस मॉड ऑफ x की जगह 1 - h -2 इस तरह से आएगा। ओके, यहाँ पे अंदर +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस पर, हमारा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ पे मॉड ऑफ -h प्लस यहाँ पे 1 है और -2 है तो -h और -1 आ जाएगा। ओके, अब आप सोचेंगे भाई ये ब्रैकेट कैसे कैसे ओपन होगा, कैसे इसको ओपन किया जाए, तो आप देखिए ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे इसको लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है, -h तो ये तो पैरेंथेसिस ऐसे ही खुल गया और यहाँ पे आप अगर माइनस कॉमन निकाल लो तो ये h+1 हो जाएगा, ठीक है। तो अंदर जो चीज़ है आप देख सकते हो कि h तो स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है और 1 भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो h+1 पॉजिटिव है, ये एक्स्ट्रा माइनस साइन बस बाहर आ रहा है हमारा, तो वो हट जाएगा, आ जाएगा हमारा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 h प्लस माइनस हट गया h+1, ठीक है। तो ये आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2h+1 जो कि h वो 0 डाल दोगे तो 1 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट उसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। RHL जो है आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड f(x) आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f(1 + x), 1 + x जाएगा सब जगह, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, x की जगह जाएगा 1 + h -1 प्लस x -2 की जगह 1 + h -2। ओके, यहाँ पे आपका ये कैंसिल हो गया, +1 -1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ h प्लस यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ये h -1 आएगा। ओके, अब देखो भाई ध्यान आपको यहाँ पे क्या देना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ h तो h ही हो जाएगा,
h-1 का मॉडुलस कैसे खुलेगा, h-1 पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है, ये हमें समझने की कोशिश करना है। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि थोड़ा समझने में आसान हो जाएगा। माइनस आप निकाल लो बाहर, 1 माइनस एच हो गया इस तरह से। ठीक है, h-1 था, 1 माइनस एच हो गया, माइनस हमने बाहर निकाल लिया। अब आप सोचो 1 माइनस एच जो है वो तो पॉजिटिव नंबर होगा, क्यों? क्योंकि 1 पॉजिटिव है और एच कोई छोटी सी क्वांटिटी है। ठीक है, तो 1 में से कोई छोटा सा नंबर माइनस कर रहे हो, एच बहुत छोटा है। ठीक है, तो 1 में से एच माइनस करोगे तो वो 0.9999 कुछ जैसा हो जाएगा, तो ये तो पॉजिटिव नंबर है। और माइनस हमने यहाँ बाहर लगा रखा है। ठीक है, तो मॉडुलस जो है वो उस माइनस को ख़त्म कर देगा और 1 प्लस एच जो है हमारा, 1 प्लस एच हमारा मॉडुलस के बाहर आ जाएगा। ध्यान समझने वाली बात यह है कि मॉडुलस के बाहर जो नंबर आना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे हम 1 प्लस एच जो है उसको मॉडुलस के बाहर निकालना है। ठीक है, तो 1 प्लस एच जो आप निकाल लो बाहर वो पॉजिटिव होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप h-1, अगर आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, अगर मॉडुलस हटाते तो और बोलते और h-1 लिखते तब ये गड़बड़ हो जाता। ठीक है, क्यों? क्योंकि h जो है वो स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है और -1 जो है क्या कहते हैं, नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो इसका वैल्यू -0.9999 जैसा कुछ आ जाता। ठीक है, तो मॉडुलस से आपने नेगेटिव नंबर निकाल दिया, ये गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से सॉल्व किया है। तो यही ध्यान देना है यहाँ पे कि मॉडुलस से आप जो चीज़ निकाल रहे हो बाहर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव ही चीज़ बाहर आनी चाहिए। बाकी तो खैर आपका लिमिट जो है यहाँ पे 1 आ जाएगा। LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों जो है वो 1 आ रही है, तो फंक्शन आपका जो है वो x = 1 पे आपका कॉन्टीन्यूस है। ठीक, आप लिखोगे एग्ज़ाम में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड f(x) is equal to limit extending to 1 from positive side f(x) is equal to f(1). चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि वो 1 के बराबर है, तो therefore f(x) is continuous at x is equal to 1। यही चीज़ है, इसका ध्यान देना है। x is equal to 2 वाला जो है मैं करके आपको मैं डायरेक्टली आंसर शो कर दे रहा हूँ, आप एक बार ट्राई कर लो खुद से। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे x is equal to 2 वाला केस जो था उसी फंक्शन के लिए वो भी सॉल्व कर दिया है। ठीक है, आप देख सकते हो कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे f(2) जो है वो तो 1 आ रहा है, ये आप सिंपल है, सॉल्व करके देख सकते हो। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो 2 माइनस एच इनपुट होगा, तो यहाँ पे 2 माइनस एच। ठीक है, सेकंड वाला पैरेंथेसिस, सेकंड वाला मॉडुलस जो है माइनस एच है, तो माइनस एच प्लस एच बन के आ जाएगा। यहाँ पे ये 1 माइनस एच बनेगा, देख सकते हो आप, 2 माइनस एच -1 है तो 1 माइनस एच बनेगा। 1 माइनस एच पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, आप ये सोच सकते हो खुद ही, 1 जो है पॉजिटिव है और h जो है वो स्मॉल पॉजिटिव नंबर था, तो 1 में से हम कोई बहुत छोटा नंबर माइनस कर रहे हैं तो वो 0.99 जैसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस एच पॉजिटिव है तो वो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा और फिर आपकी लिमिट 1 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट जो है काफ़ी आसान है देखना। ठीक है, राइट हैंड लिमिट में यहाँ पे ये 2 + h - 1, तो ये 1 + h हो जाएगा और ये h हो जाएगा, h एज इट इज़ बाहर आ गया। 1 + h, 1 पॉजिटिव है, h पॉजिटिव है तो पूरी चीज़ पॉजिटिव है, तो 1 + h एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। फिर h को आप 0 डाल दो तो ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है, अगेन आपका फंक्शन की वैल्यू 2 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर आ रही है, तीनों की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो फंक्शन जो है आपका x = 2 पे कॉन्टीन्यूस है। ठीक, तो ये वाला जो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया गया था, हमारा जो क्वेश्चन था, ठीक है, ये जो फंक्शन है ये दोनों x = 1 और 2 दोनों पे आपका कॉन्टीन्यूस है। तो ऑल राइट, तो ये हमारा जो है फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है हमारा कॉन्टिन्यूटी का हो गया है। सेकंड और थर्ड टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो कुछ बहुत डिफरेंट नहीं है, हाँ थोड़ा सा उसमें हमें एडिशनल थोड़ा सा हमें एक स्टेप और इन्वॉल्व रहेगा, बट अदर देन दैट जो है मेन जो था कि अगर आप इतना कर ले रहे हो तो सेकंड और थर्ड टाइप के क्वेश्चन जो हम अगली वीडियो में देखेंगे वो आप आसानी से लगा लोगे। ठीक है, तो टाइप 1 के जो है ये तो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हो गए। कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें PYQ के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड रहेंगे, तो वो इस PDF में इसी के बाद प्रेजेंट रहेगा, तो आप लगाइएगा एक बार, इसको अटेम्प्ट करिएगा एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है हम सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप के जो कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस आएंगे वो देखेंगे। ऑल राइट।